नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने अगला चैप्टर लेकर आया है, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो यह TGT और PGT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। तो जितने भी आज तक प्रश्न आए हुए हैं TGT और PGT में, मैं उनको लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल की विशालतम बस्ती थी। तो बंगाल की विशालतम बस्ती कहाँ पर थी? पहला है कासिम बाजार, दूसरा हुगली, तीसरा चटगांव और चौथा मुर्शिदाबाद। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर सही कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, हुगली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? पहला है हुगली, हावड़ा तथा मिदनापुर, दूसरा ढाका, चटगांव तथा हुगली, तीसरा मुर्शिदाबाद, बालासोर तथा चंद्रनगर और चौथा है बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? पहला है अली वर्दी खां, दूसरा सिराजुद्दौला, तीसरा मीर जाफर और चौथा नजमुद्दौला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नजमुद्दौला। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की थी? पहला है 1700 ईस्वी में, दूसरा 1660 ईस्वी में, तीसरा 1690 ईस्वी में और चौथा है 1680 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1690 ईस्वी में अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था। वह व्यक्ति कौन था जिसका जाली हस्ताक्षर किया गया था? पहला है नेल्सन, दूसरा वाटसन, तीसरा पीटरसन और चौथा विल्सन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटसन। क्लाइव ने वाटसन का जाली हस्ताक्षर करके उसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय हुई? पहला है अली वर्दी खां, दूसरा शुजाउद्दीन, तीसरा मीर कासिम और चौथा सिराजुद्दौला। तो जो बंगाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी, यह किसके समय हुई थी? तो यह हुई थी सिराजुद्दौला के समय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना कहाँ पर घटी थी? तो सिराजुद्दौला के समय हुई थी, लेकिन कहाँ पर घटित हुई थी? पहला है मुर्शिदाबाद, दूसरा ढाका, तीसरा मुंगेर और चौथा कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक होल की घटना यह कलकत्ता में घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल की दुर्घटना कब घटित हुई थी? पहला है 21 जून 1756, दूसरा 20 मई 1756, तीसरा है 20 जून 1756 और चौथा है 19 जून 1756। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था? पहला ऑप्शन है 10 फरवरी 1756 ईस्वी को, दूसरा 2 जनवरी 1756, तीसरा 4 मार्च 1775 और तीसरा है चौथा है 3 अप्रैल 1757 ईस्वी को। तो इसका जो सही जवाब है
वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 जनवरी 1757 ईस्वी को कलकत्ता पर पुनः अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है 1717 ईस्वी के फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा नहीं मिली थी? पहला है 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार की सुविधा। दूसरा, कोई अतिरिक्त चुंगी देने की आवश्यकता नहीं रही। तीसरा है कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त जमीन लेने की अनुमति मिल गई। और चौथा है 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया। तो इसका कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया। अगला क्वेश्चन है बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। तो कब यह फरमान प्राप्त हुआ अंग्रेजों को? पहला है 1696 ईस्वी, दूसरा 1756 ईस्वी, तीसरा 1650 ईस्वी और चौथा है 1717 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को यह मुक्त व्यापार बंगाल में मुक्त व्यापार करने का फरमान प्राप्त हुआ। अगला है सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? पहला है मीर कासिम को, दूसरा मीर जाफर को, तीसरा नजमुद्दौला को और चौथा अली वर्दी खां को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर को। सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेजों ने जो बंगाल का नवाब बनाया वह मीर जाफर को बनाया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? पहला है मीर कासिम को, दूसरा शुजाउद्दौला को, तीसरा सिराजुद्दौला को और चौथा मीर जाफर को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। अगला क्वेश्चन है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? पहला है प्लासी, दूसरा बक्सर, तीसरा मुंगेर और चौथा वांडीवास। तो इसका सही जवाब है प्लासी का युद्ध में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने लॉर्ड क्लाइव से पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी दुगना भत्ता दिया गया था? पहला है मीर जाफर, दूसरा शाह आलम द्वितीय, तीसरा नजमुद्दौला और चौथा डुप्लिक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था। तो जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया था? पहला है लॉर्ड कैनिंग ने, दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग ने, तीसरा है लॉर्ड क्लाइव ने और चौथा है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड क्लाइव ने 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सूबेदार ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानाती, कालीघाट तथा गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी? पहला है अजीम उस शान को, दूसरा अली वर्दी ने, तीसरा रेजा खां ने और चौथा है उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अजीम उस शान ने। चलिए अगला क्वेश्चन है बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था? पहला है लॉर्ड हार्डिंग ने, दूसरा हेनरी लॉरेंस ने, तीसरा चार्ल्स नेपियर ने और चौथा लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स नेपियर ने।
अगला क्वेश्चन है, जब प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला? पहला है राय दुर्लभ, दूसरा मीर जाफर, तीसरा जगत सेठ और चौथा अमीन चंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी? पहला 1761 ईस्वी, दूसरा 1765 ईस्वी, तीसरा 1778 ईस्वी और चौथा 1781 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1765 ईस्वी। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब अगले वीडियो में मिलेंगे जिसका नाम है मराठा राज्य संघ में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।